हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के यानी सामान्य अध्ययन के बारे में, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और अभी भी लगातार पूछे जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं और सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़ जाएं, क्योंकि इस परिवार में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो डाली जाएंगी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के यानी क्विज भी बनाए जाएंगे और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी डाली जाएगी। और आपके टॉपिक वाइज जीके जीएस सामान्य विज्ञान इन सब्जेक्टों के बहुत ही महत्वपूर्ण यानी विषयों पर भी बात की जाएगी। तो सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 से ज़रूर जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। बाबर ने भारत पर किस वर्ष में पहला आक्रमण किया था। यानी बाबर ने भारत पर किस वर्ष में पहला आक्रमण किया था। ऑप्शन ए 1519, ऑप्शन बी 1521, ऑप्शन सी 1544, ऑप्शन डी 1535। यानी आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी बाबर ने भारत पर किस वर्ष में पहला आक्रमण किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 1519। यानी कितना, बाबर ने भारत पर यानी किस वर्ष में पहला आक्रमण किया था। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो 1519 में किया था। बाबर कहाँ का निवासी था। अफगानिस्तान का। कहाँ का। अफगानिस्तान का निवासी था। कौन। बाबर कहाँ का निवासी था। अफगानिस्तान का निवासी था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। यानी मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था। इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। इस प्रश्न का यानी उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी अकबर। यानी मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था। अकबर का पुत्र था। किसका। अकबर का पुत्र था। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था। अकबर का पुत्र था। और अकबर किसका पुत्र था। हुमायूं का। किसका। हुमायूं का पुत्र था। कौन। अकबर। ये अकबर हैं। इनका यानी जो पुत्र था वो कौन था। जहांगीर था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1857। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 1885 में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। 1885 में। यानी ऑप्शन बी सही होगा। किसने किया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। किसने। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। और उस समय यानी जो वायसराय थे वो कौन थे। डफरिन थे। कौन थे। लॉर्ड डफरिन। कौन थे। लॉर्ड डफरिन थे। और ये यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये सिंबल है। क्या है। ये प्रतीक चिन्ह है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या प्रतीक चिन्ह है। ये यानी सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4।
भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए वी गिर, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी यानी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? यानी ऑप्शन ए वी गिरी या जाकिर हुसैन या एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और हम आपको बता दें कि यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी यानी राष्ट्रपति बने थे। वो कौन थे? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भी पहली बार यानी सुप्रीम कोर्ट के जज होने के साथ साथ राष्ट्रपति भी बने थे। और ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का, किनका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। यही पहले यानी मुस्लिम राष्ट्रपति यानी भारत के बने थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। यानी हीराकुंड जलाशय किस नदी पर यानी निर्मित किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अभी तक की रेलवे परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा गया प्रश्न है, इसलिए सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में लिख लें और इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी महानदी। यानी हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है? महानदी पर निर्मित किया गया है। ये हीराकुंड जलाशय वो किस राज्य में? उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में है। और ये आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है ये हीराकुंड बांध का ही है। किसका है? हीराकुंड बांध का ही ये फोटो है। और ये हीराकुंड बांध यानी महानदी पर बना हुआ है और किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कृपया सभी साथी आगे वीडियो देखने से पहले एक बार अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इसी चैनल पर इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार डाली जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में समाचार में देखा गया ई नेम शब्द निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ऑप्शन ए कस्टम्स, ऑप्शन बी कृषि बाजार, ऑप्शन सी राज्य कर, ऑप्शन डी शेयर बाजार। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हाल ही में समाचार में देखा गया ई नेम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी कृषि बाजार। यानी जो ई नेम शब्द है वो किससे संबंधित है? कृषि बाजार से संबंधित है। और ये आपका ई नेम का लोगो है। ई नेम का ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ई नेम का लोगो है। अब बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। मानव विकास सूचकांक को 1990 में विकसित किया गया था। यानी किसके द्वारा किया गया था? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए महबूब खान, ऑप्शन बी सैयद उल हक, ऑप्शन सी यानी महबूब उल हक और अमृत सेन, ऑप्शन डी पारा सेन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी मानव विकास सूचकांक 1990 में विकसित किया गया था। ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन सी इसका सही होगा, महबूब उल हक और अमृत सेन के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? महबूब उल हक और अमृत सेन के द्वारा विकसित किया गया था। कब? 1990 में किया गया था। इसमें मानव विकास सूचकांक में आपके जैसे सूचकांक जारी किया जाता है कि आपकी शिक्षा कैसी है, आपके आय कैसी है, इस सभी चीज़ों को यानी आंकड़ों को देख करके ही आपका मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही ये लोगो है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी सिंगापुर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस तरह का? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अभी तक कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए सभी साथी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में लिख लें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय किस देश में स्थित है? यानी अमेरिका में स्थित है। किसमें? अमेरिका में स्थित है। और ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? जो आपको इस लोगो में दिखाई दे रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की क्या है? फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था, यानी 3rd नंबर का, 5th नंबर या 4th नंबर या 6th नंबर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था, किस यानी किस नंबर के यानी बादशाह था? कौन? जहांगीर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह से भी आपके रेलवे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी साथी इस तरह से भी प्रश्नों को अपनी नोटों में लिखते जाएं, क्योंकि इस तरह से भी यानी रेलवे बोर्ड इस तरह से भी प्रश्न बनाता है। तो सभी साथी इस तरह से भी अपनी नोटों में प्रश्न लिखते जाएं। जहांगीर भारत का यानी किस नंबर का यानी मुगल बादशाह था? तो इस यानी प्रश्न का उत्तर सही होगा 4th नंबर का। कौन से नंबर का? 4th नंबर का, यानी जहांगीर मुगल बादशाह था। पहले का कौन था? बाबर। कौन था? बाबर यानी पहले नंबर का था। और दूसरे नंबर पर कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं था। और तीसरे नंबर पर कौन था? अकबर। कौन? अकबर था। और चौथे नंबर पर आपके यानी ये जहांगीर। कौन? जहांगीर। तो सभी साथी ध्यान रखें कि पहले नंबर पर थे आपके यानी बाबर, दूसरे पर हुमायूं, तीसरे पर अकबर और चौथे पर कौन? जहांगीर। कौन? जहांगीर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारतीय अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किए गया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी यानी दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक को कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी बॉम्बे में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक को कहाँ पर आयोजित किया गया था? बॉम्बे में आयोजित किया गया था। इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने हर क्लासेस 24 चैनल पर अपलोड की जाएंगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप इस अपने परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और हम ये आपसे वादा करते हैं कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। और साथ के साथ अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें।